हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी जो है रिलेटिव से मैकेनिक्स का एक सीरीज़ चल रहा है जिसका ये सेकंड वीडियो, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा, हमने एक वेक्टर पोटेंशियल निकाला था जो कुछ ऐसा दिखता है, जो मोमेंटम वेक्टर पोटेंशियल वैसे कहते हैं, ई बाई सी इंटू पी वैक्टर। पी वैक्टर जो बेसिकली पी वैक्टर में क्या है, वैसे देखा था कि पी वैक्टर बेसिकली इसमें जो तीन कॉम्पोनेंट्स है उसके पी यू एक्स पी वाई, जस्ट सेकेंड, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, ठीक है। अभी क्या था, और हमने बोला था कि ये जो चीज़ है ये एक फोर वेक्टर है, राइट। और हमने फोर वेक्टर का टाइम क्या देखा था, उसका उसमें हम बेसिकली ये है कि तुम्हारा अगर दो यहाँ में ई प्राइम स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस पी मॉड होल्स पी प्राइम मॉड होल स्क्वायर, जो तुम्हारा किसी या इनर्शियल फ्रेम में इसका कोई एनर्जी और मोमेंटम है, तो ये क्या होगा, ये ई स्क्वायर मॉड पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल होंगे, ठीक है। तो और एक चीज़ हमने देखा, इसका और एक मतलब है ये है कि, और अगर हम कोई चीज़ को फोर वेक्टर, और एक चीज़ है कि इसका कि तुम अगर इससे सपोज ये जो है किसी इनर्शियल फ्रेम एस प्राइम में है और ये किसी इनर्शियल फ्रेम एस में है, तो तुम एस प्राइम से एस से तुम एस प्राइम में जा सकते हो यूजिंग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, तो यानी कि क्या हुआ कि सपोज एस प्राइम में क्या था, हमारा जो मोमेंटम है वो हमारा पी प्राइम है, एस में हमारा पी है, तो पी प्राइम यू इज इक्वल टू लैम्डा म्यू न्यू इंटू पी न्यू। अगर किसी को ये पता नहीं है, ये बेसिकली टेंशन नोटेशन है तुम्हारा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का, और ये हमने एस टी आर वीडियोज़ में भी देखा था कि हम इसको, ये बेसिकली तुम्हारा जो रिपीटेड इंडेक्स है उसको हम डमी इंडिसेस बोलते हैं, उसके ऊपर हम समेशन करते हैं पूरी चीज़ को, ये इस पूरी चीज़ को, ठीक है। तो बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पे वैलिड है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं कि ये हमारा बेसिकली हो गया फोर वेक्टर, तो जो बाकी पार्ट था हमने बता दिया। अभी क्या करते हैं कि अभी हम कुछ एक प्रॉब्लम करते हैं, ये बेसिकली इस प्रॉब्लम को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस डिके, ठीक है। तो एक पार्टिकल है, ठीक है, जो बेसिकली बी प्लस सी, दो पार्टिकल ने, तो फर्स्ट पार्टिकल का रेस्ट मास जो है एम, जो है रेस्ट मास, रेस्ट मास जो है इसका हो गया एम एम, तुम्हारा दूसरे का हो गया, इसका हो गया एम बी, एन इसका हो गया तुम्हारा एम सी, ठीक है। अब क्या करना है कि हमें बेसिकली हमें जो है एनर्जी ऑफ ई बी एंड ई सी निकालना है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी इस जो पार्टिकल के मास होगा आफ्टर डिके, वो हमें वो एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो अभी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, हम सॉल्व करेंगे इसके ए के इनर्शियल फ्रेम में। बेसिकली हम इसको कंसिडर करेंगे कि ए रेस्ट में है, स्पॉन्टेनियस डिके हो रहा है, तो बेसिकली ए रेस्ट में है और उसके साथ बी और सी चीज़ें तो वो टूट रहा है, ठीक है। तो टूट रहा है और उसके पास कुछ वेलोसिटी है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, तो फर्स्ट चीज़ ये हमें पता है कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा, हमें क्या क्या पता है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है। एनर्जी सिस्टम की कंजर्व रहेगी, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि मोमेंटम लाइक हमारा जो है फोर वेक्टर, वो दोनों इनर्शियल फ्रेम में वो सेम रहेंगे, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि और हमें और एक चीज़ पता है कि हमें स्क्वायर या तो एक हम जो जिस यूनिट में काम करने वाले हैं इसमें बेसिकली हम सी इक्वल टू 1 कंसिडर करेंगे। तो हमें फर्स्ट जॉब जो हमारा होगा, हमें फोर वेक्टर लिखना होगा इन चार कंपोनेंट का, ठीक है। तो पी ए का फोर वेक्टर क्या निकल रहा है, एक होगा हमारा टोटल एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी हमें ई क्या पता है, एम ई इज इक्वल टू, हमने कुछ थोड़ी देर पहले निकाला था, ई इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये सारे जब सी इक्वल टू 1 में कंसिडर करते हैं तो ई इक्वल एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ पे P जो है इस बिकॉज इसको और P क्या था हमारा एम वी इंटू गामा,
गामा क्या था, वो रूट अंडर वन माइनस वन डिवाइडेड बाई रूट अंडर वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अभी उसका बिकॉज हम रेस्ट मास में है तो उसमें वेलोसिटी ज़ीरो हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे इसके पास सिर्फ जो है वो m होगा, तो इसका टोटल मास है, उसका नेट बिकॉज वो रेस्ट में है तो उसकी तीनों मोमेंटम ज़ीरो होंगे पार्टिकल ए का। सिमिलरली बी का क्या है कि इसके पास क्या टोटल एनर्जी कितना होगा, उसके पास एक टोटल एनर्जी एक mb मास की वजह से होगा, पर ये डीके में उसके पास एक कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैं इसको पी स्क्वायर में लिखता हूँ, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, कंसिडर कर रहा हूँ ये जो डीके है इसके लिए एक प्लेन में हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि ये पार्टिकल ए था, ये टूट के ऐसा पार्टिकल मास तुम्हारा एक अगर ये अगर हमारा एक पॉजिटिव पी की तरफ गया है और ये जो पार्टिकल सी है वो कुछ नेगेटिव पी की तरफ गया है, बिकॉज वो हमें मोमेंटम कंजर्व रखना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी बी और ये पी सी हो गया, ये भी टूटेगा और ये बेसिकली क्या है कि एक दूसरे के कंपोनेंट को वो कैंसिल आउट करेंगे, बिकॉज टोटल मोमेंटम हमें कंजर्व रहना चाहिए। और यानी इसका मतलब और पी बी शुड बी इक्वल टू पी सी, मतलब मे शुड बी मॉड पी बी शुड बी इक्वल टू मॉड पी सी। टोटल मोमेंटम हमारा कंजर्व रहना चाहिए। और तो इसका मतलब हम इस क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं कि इसको हम मैं क्या कंसिडर करता हूँ कि ये चीज़ जो है तुम्हारा वाई जेड प्लेन में हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके कंपोनेंट जो होंगे वो ये होंगे पी कॉस थीटा एंड पी साइन थीटा। बेसिकली इस चीज़ को थीटा कंसिडर कर रहा हूँ। सिमिलर तो इस हमें पता है कि बिकॉज मोमेंटम कंजर्व रहना है, तो सिमिलरली इसका एनर्जी क्या होगा, इस पर इट विल बी एम सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। सिमिलरली इसका ज़ीरो होगा, और पर इस केस में इसको टोटल मोमेंटम ज़ीरो करना है, तो इसके माइनस पी कॉस थीटा माइनस पी साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारा जो है फोर वेक्टर हो गया, ठीक है, मोमेंटम फोर वेक्टर जिसे कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम टोटल एनर्जी इस दोनों साइड में इक्वेट कर देंगे, बिकॉज हमें क्या देखा था, हमारे पास क्या क्या कंजर्वेशन है, मोमेंटम और तुम्हारा एनर्जी कंजर्व्ड है, ठीक है। और तुम्हारा फोर वेक्टर भी ऐसे कंजर्व रहेगा, लाइक इफ यू गो फॉर वन इनिशियल फ्रॉम टू अनदर इनिशियल फ्रॉम, बट ठीक है छोड़ो, ये नेसेसरी अभी नहीं है। तो हमने फोर वेक्टर लिख लिया, फर्स्ट कम होगा कि हमें टोटल एनर्जी कंजर्व करना है। सो ई ऑफ ए इज इक्वल टू ई बी प्लस ई सी। नाउ ई ए क्या हो गया हमारा, वो टोटल एम हो गया, ई बी इज़ एम बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है, और ई सी इज़ एम सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ई बी और ई सी, ठीक है, ई बी और ई सी निकालना है। तो ई बी और ई सी निकालना है हमें, बेसिकली ई बी और ई सी निकालना है पूरा एम, या बेसिकली जिसमें सिर्फ मोमेंटम टर्म नहीं होगा, ई बी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एम स्मॉल, या कैपिटल एम ए स्मॉल बी एंड कैपिटल एम। बेसिकली तुम्हारा ई जो है वो फंक्शन होगा एम ए एम बी और तुम्हारा कैपिटल एम का। तो ये निकालने के लिए हमें पहले क्या किया, हमने दोनों को इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद हमने क्या किया कि एक को दूसरे साइड लेके आ गया, एम बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये सब सारे स्टैंडर्ड तरीके हैं, जो एम सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर दोनों साइड में हम स्क्वायर कर देंगे, तो क्या होगा कि एम स्क्वायर प्लस एम बी होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस माइनस टू एम इंटू एम बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अभी क्या है कि हम जो है इस टर्म को उस तरफ लेके चलेंगे, ये दिख रहा है कि पी स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल हो रहा है, तो हमें क्या मिलेगा कि अभी एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर माइनस एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m बाई एम बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अभी क्या करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर कर देना, तो क्या होगा हमारे पास, तो ये हो गया एम स्क्वायर प्लस 2m। एक काम करते हैं, इसको स्क्वायर नहीं करते, हमें ये दिख रहा है कि ई बी जो है बेसिकली हमारा क्या था,
ये हमारा क्या था, ये हमारा बेसिकली ई बी था, ठीक है। तो हम यहाँ पे ई बी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ई बी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या होगा, एम बी स्क्वायर माइनस एम इंटू ई बी। तो अभी हमें दिख रहा है कि ई बी जो बेसिकली टर्म है हमारा, वो बेसिकली वो कुछ इस फॉर्म में आ रहा है, एम सी स्क्वायर प्लस 2mb² माइनस एम सी स्क्वायर, ठीक है। सॉरी ये 2 नहीं होगा, प्लस एम सी स्क्वायर बाई 2m। नाउ सीइंग द प्रोसीजर हमें पता चला कि टोटल एनर्जी जो है ई क्या होगा यहाँ इन रिस्पेक्ट ऑफ एम बी एंड एम सी, ठीक है। अब एक चीज़ हमें देख रहे हैं कि ये हम टोटल मास एनर्जी निकाल रहे थे, ठीक है, ई बी का, तो हमें माइनस एम सी स्क्वायर मिल गया। और पूरा अगर प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर देखें तो वो बिल्कुल सेम ही है। तो अगर हमें ई सी निकालना है बेसिकली, तो उसमें ई सी निकालना है, उसमें क्या करना है कि हमें इस साइड, इस इंस्टेड ऑफ टेकिंग एम बी टू द अदर साइड, हम क्या करें एम सी को लेके जाएंगे, तो सब कुछ सेम आएगा। बस एक चीज़ उधर हो जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे ई बी केस में माइनस एम सी स्क्वायर आ रहा था, तो ई सी की केस में क्या होगा कि एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर बाई 2m, ये हमारा हो जाएगा ई सी का वैल्यू, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो अगर समझ आया तो भाई प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और एक प्रॉब्लम लेके आ जाऊँगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम थोड़ा क्लासिकल फील्ड थ्योरी की तरफ जाने की उसके बाद जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें पसंद आ रही होगी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ रिव्यू देना कि भाई मैं इस चीज़ को कहाँ पे और जगह इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।